जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरा। तो स्वागत है आप सभी का भाई इस क्लास के साथ। ज़्यादा आपके वक्त नहीं लेंगे, 15वें दिन लगभग। आज तारीख हो गई है 10-28 से पेपर है, तो आप 15 दिन ही मान के चलेगा। 1-2 दिन बीच में आप इधर उधर हो जाते हैं। तो ये है एनवीएस एग्जाम से रिलेटेड आपके आखिरी 15 दिनों की तैयारी के कुछ टिप्स। क्या है, कुछ एक रणनीति है, क्योंकि जब जब एग्जाम पास आता है सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जैसे आप घबरा जाते हैं, आप वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, गलत चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं जो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। आप इधर से किताब उठाएंगे, आप इधर से किताब उठाएंगे, आपने जो तैयारी करी उसको रिवीजन ना कर पाएंगे। आपको लगेगा ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो इस तरीके से आप ना बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। और अभी भी मतलब इस पूरे सेशन के दौरान जब आपने इनमें में पढ़ा होगा तो बहुत सारे लोग शायद इस सिलेबस से वाकिफ़ ही नहीं रहे कि उन्हें क्या पढ़ना। बट स्टिल, क्योंकि एक एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें आपके साथ ने रिटर्न एग्ज़ाम तो है, बाद में फिर इंटरव्यू होता है, तो आपके पास मौके होते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। अगर कुछ थोड़ी बहुत चूक हो जाती है आपके रिटर्न एग्जाम में, तो आपके पास मौका कवर करने का होता है इंटरव्यू में। बट वो चूक करें क्यों, और वो नहीं करे तो आप समझिएगा। तो यहाँ मैं आपको पहले जानकारी दूं कि 15 दिन की, अगर देखिए स्ट्रेटेजी तो आपकी होगी, हम तो आपको एक बस राय दे सकते हैं। राय मानना आपका काम है, नहीं एक कान से सुनना दूसरे से निकालना ये भी आप ही का काम है। तो एनवीएस एग्जाम से रिलेटेड पहले तो जो, अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन देखा यहाँ, तो आप इसे ही देखिएगा। और जो ऊपर की तरफ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया कि बहुत सारे लोग अभी भी क्या मैथ की कोशिश कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे मैथ जो आ रहा है वो प्रिंसिपल में आया था, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और किसी में नहीं आया था। तो जितने लोग हैं जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उन्हीं के साथ हम बात करेंगे। पीजीटी का जो सिलेबस है अगर आप उसमें देखेंगे तो आप जनरल अवेयरनेस जो देख रहे हैं वो कितने नंबर की है, 10। रीजनिंग के बड़ी इंपॉर्टेंस है तो यहाँ 20 नंबर है। आईसीटी कंप्यूटर भी कितने का नंबर का, 10 का। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी क्या, 10। साथ में जो एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है बच्चों के लिए कि उनका जो सब्जेक्ट है उनमें उन्हें 80 नंबर के दौरान ये समझ में नहीं आ रहा कि चलो डोमेन नॉलेज तो मेरा सब्जेक्ट है वो तो मैं कर ले रहा हूँ, एनईपी वाला जो है वो भी कर लेंगे। और आप जानते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो धन्वंतरि के स्टूडेंट होंगे ऑनलाइन वाले, उन्होंने देखा होगा हम उन्हें सारी चीज़ें करा चुके हैं। सिलेबस का रिपीटेशन, उनका रिवीजन, उनकी एक एक दिन की क्लास, उसके बाद एक दिन आराम, उसके बाद टेस्ट। तो जो रणनीति है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि उन्हीं के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ भी कर रहा हूँ कि आप पढ़िएगा, एक दिन पढ़ लीजिए, एक दिन टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपका रिवीजन। अच्छा, बहुत सारे लोग सब्जेक्ट की नॉलेज तो कर लेंगे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये बेटा होता है आपका अपना पेडागोजी पर्सपेक्टिव, कि आप उसी सब्जेक्ट में जिस पे पेपर दे रहे हो उसके आधार पर उसे आप क्या समझते हैं वहाँ। और दूसरा यहाँ पर जो है एक्सपीरियंटल एक्टिंग, मतलब बच्चे को आप एक ऐसी पेडागोजी केस स्टडी जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है कि एक टीचर के आधार पर आप क्या करेंगे। एक स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐसा काम कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है क्या। तो केस स्टडी का मतलब आपको बहुत कुछ वो नहीं पढ़ना, उस पर डिटेल पढ़नी है। इसका मतलब जो एक प्रैक्टिकल बच्चे का बारे में एक टीचर की सोच होती है, एक आइडियल जो सोच होती है, आपको उसको जाहिर करना है। तो ये जो 80 क्वेश्चन है उसमें अगर आएगा तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ पर एनईपी 2020 मैंने आपको पोर्टल में भी पढ़ाई है, हमने इसे यूट्यूब पर भी पढ़ा है। तो जहाँ अगर कोई बच्चा जो पोर्टल नहीं पढ़ पाया तो यूट्यूब पर एनईपी 2020 सर्च करेगा तो ऐसी एनईपी 2020 शायद आपने कहीं पढ़ी भी नहीं होगी जैसे हमने पढ़ाई है। और आरटी भी पढ़ा होगा तो वहाँ। तो इस तरीके से आप इस सारी चीज़ों को समझेंगे। और सेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो यही सेम सिनेरियो आप टीजीटी के साथ भी देखते हैं। तो टीजीटी में भी आप जो देख रहे हैं यहाँ, टीजीटी में और आसान हो जाता है कि रीजनिंग कितने नंबर की हो जाती है, 10, बाकी जैसा था वैसा। और सामने अगर आप डोमेन देखेंगे तो डोमेन में भी यही है। और जो खेलो इंडिया और फिट इंडिया ये वाला, ये जो है बेटा पीईटी, तो जितने लोग हैं इसे समझेंगे कि हमें भी पढ़ना, नहीं, ये फिजिकल जो टीचर्स हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, सिर्फ उन्हें पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना। तो बाकी जो देखो सेम सारी चीजें एज इट इज हैं। अब यहां तक आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग फिर सोचेंगे कि जीएस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं जो है। तो जब आप देखेंगे तो ये वाला, तो रीजनिंग में मेरे बच्चे ये टॉपिक जो है रीजनिंग के, उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हम आपको पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, उसके बाद आपका स्टेटमेंट बेस है, वर्बल रीजनिंग, इक्वालिटी, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन है, टेस्ट है, असर्शन, रीजन, वेन डायग्राम। उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में आनी नहीं, तो डोंट गो विद दिस ऑप्शन ना, या उसके पार्ट के साथ कि ये वाला होगा, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्या करेंगे, परेशान करेंगे। जर्नल अवेयरनेस जहां आता है तो देखिए करंट अफेयर्स लिखा होगा विद स्पेसिफिक एम्पैथीज ऑन द फील्ड। इसका मतलब हम करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे, यहाँ पर स्टैटिक जीके का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पढ़ेंगे किसके साथ, कि जो
स्पेशल आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया एक्ट आया हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई नई बात आई हो जो आपके नज़रों के सामने होगा, और इसके एक स्पेशल क्लास में यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराने वाला हूं, जो यूट्यूब के इतिहास में इस पेपर के लिए पहली किसी इंसान ने उपलब्ध कराई। बस उसके क्वेश्चंस रेडी हैं, मैं आपके साथ बहुत जल्दी आपको मिलने वाला हूँ। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो लैंग्वेज वाले केस में देखिएगा हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी आप पढ़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जिन लोगों को बेटा थोड़ा सा भी डाउट है कि आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आईसीटी देखो नॉर्मल जो बेसिक कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, शॉर्टकट, फंडामेंटल वहां से आ रहा है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में या टीचिंग का नेचर क्या होता है, नेचर आपके पास मेथड मैक्सिम्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, बेसिक्स रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग है, टीचिंग एड्स है, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ये हमने सारा पढ़ाया था और आपने भी सारा पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, सर्च करिएगा ये वाली बात। अब मैं आपसे ये तो कहूँगा नहीं कि आप कोर्स लीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोर्स का बिल्कुल भी टाइम है नहीं, और जो ये सोचेगा कोर्स लेगा फालतू में अपने पैसे बर्बाद करे, क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम, हम इतनी क्लास पढ़ाते हैं उसके लिए आपको बहुत टाइम देना है, मतलब 5 से 6 महीने, और अभी भी हम उसमें क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ। लेकिन इसमें मेरे बच्चे अगर 2-3 बातें मैं बताऊं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल देखिए, जो नहीं पढ़ना वो मैंने बता दिया, मैथ फालतू किताबें नहीं पढ़नी है आपको। जो चीज़ आपके सामने, जीएस नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा वाला, जीएस का अगर कोई बेसिक्स क्वेश्चन भी आ जाए तो पता होगा, अदरवाइज जस्ट इग्नोर दैट ना, क्योंकि अगर आप उसके अंदर घुस गए तो आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और जो आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो हम जब आते हैं तो इस ट्रिप के साथ ही यहाँ, तो जो बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैक्सिमम जो ये बुक है, ये इसकी कॉपी सबसे ज़्यादा आप देख भी सकते हैं, या ना कुछ लोग हैं तो एनवीएस मास्टर, जिसमें हमने 250 क्वेश्चन इसी लेटेस्ट एडिशन के साथ जो आपके पेपर में आया था वहीं पर दिया है, बिल्कुल उसी आधार पर। हमने इसमें जनरल अवेयरनेस इसलिए दिया था कि आप इसे समझ पाएं। बाकी ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है और आपके नियरेस्ट बुक उस पर भी अवेलेबल होगा। ये किताब इसलिए क्योंकि लास्ट में अगर इसमें जाओगे तो इसमें 2500 क्वेश्चन के आसपास लगभग लगभग 20 से 25 सेट हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उसमें मर्ज करके दिया गया है। तो आप बस उनको पढ़ते जाइएगा, और आंसर की वो मत करिएगा, आंसर गलत है सही है क्या है उससे साइड में करके, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं आप तो ये नहीं देखते कि आपका सवाल सही है गलत, आप अपनी समझ के हिसाब से आप देते हैं जवाब। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि आप उसे प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन आप उसे इवेल्युएट करिएगा अपनी समझ के साथ, कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो, अगर आप के दिमाग में आपको जवाब घूम रहा है और ऑप्शन में वो जवाब है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा आपसे ज़्यादा सही कोई नहीं है। तो प्लीज़ आप किसी के आंसर की, चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करिएगा। बाकी लोगों को लगता है कि ऑनलाइन किसी को प्रैक्टिस करना है, तो हमने इसीलिए बिल्कुल आप लोगों के लिए पहली बार इसमें तो होगा, तो यहाँ एनवीएस के हमने क्या किया है, 15 सेट के साथ आपको ना, ये वाला 15 सेट है जो आपके क्या है 399। पहले हमारा ये वीकली था, लेकिन अब ये क्या है ऑल्टरनेट डे पे है, और ऑल्टरनेट डे में भी हम इसे पहले आपको एक दिन देंगे, दूसरे दिन ऑफ होगा, तीसरे दिन देंगे, चौथे दिन ऑफ, लेकिन आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक के बाद आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे लगातार वनडे। तो आपको यहाँ पर 15 टेस्ट अवेलेबल होंगे, और 15 टेस्ट जो हैं वो सिर्फ कितने में होंगे, 399 रुपीज़ में, और कोई कूपन कोड वगैरह नहीं लगेगा। तो आप इसे भी देख सकते हैं अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ हमने इसलिए दिया ताकि आप लास्ट टाइम में इन सारी चीज़ों को अपना पाएं, और इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन, अदरवाइज हमारी कोशिश होगी यूट्यूब पर भी आपके लिए बड़ी सी कुछ मैराथन लाने की। तो उसके लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आशा करता हूँ आपको जो जानकारी दी गई होगी वो आपको समझ आई होगी और बेहतर लगी होगी। तो पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, फटाफट टीचर बनते रहिएगा। देश को आपकी ज़रूरत है और देश आपको बुला रहा है कि आइएगा, हमारे बच्चों को पढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जानकारी देते हैं वो जो आती है आपके काम। थैंक यू।